उख्त फ़रहान, इन्होंने पूछा इस्लाम में रिश्तेदारों में पर इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है, यानी रिश्तेदारों की सिला रहमी पर। जैसे नमाज अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए, रोज़ा नफ्स को काबू रखने के लिए, ज़कात गरीबों के माल पहुँचाने के लिए। लेकिन रिश्तेदारी जोड़ने से क्या फ़ायदा है, ख़ासकर वो रिश्तेदारियाँ जो सामने वाला न जोड़ रहा हो, तो उसे हम क्यों जोड़ें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, जिस मजमे में रिश्तेदार ये तोड़ने वाला हो उसकी वजह से पूरे मजमे की दुआएं रद्द कर दी जाती हैं। हम सब की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई शख्स ज़रूर होता है जिससे बात करना हम पसंद नहीं करते। ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली जो इन्होंने हदीस ज़िक्र की तो हमारे इल्म में नहीं है। बाकी रिश्तेदारी जोड़ने का जो हुक्म दिया गया है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया। कुरान में भी सिला रहमी का हुक्म है और हदीस में भी सिला रहमी का हुक्म है। तो अब जिसका हुक्म अल्लाह और उसका रसूल दे, वहाँ हमें इस तरह की मंतिक निकालने की, या हमें वहाँ अक़ली घोड़े दौड़ाने की, या हमें फ़र्क करने की यूँ भी हमारे लिए ज़रूरत नहीं रह जाती कि हम उसमें कोई इस तरह की बात करें। ऐसा क्यों है। आप आमन्ना और सद्दक़ना मंशा है कि हम उस पर ईमान लाते हैं और वो हमें करना चाहिए जो कुरान और हदीस में आ गया। सबसे अहम असल जवाब तो इसका ये है। लेकिन अब आइए दूसरा जो अक़ली एतबार से है कि इसकी अहमियत क्यों दी गई। देखिए, नमाज ये हुकूकुल्लाह है, रोज़ा अल्लाह का हक़ है। अल्लाह अपने हक़ में बेनियाज़ है, उसे बंदों की ना इबादत की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। बंदे उसमें अगर कोताही करें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन कुछ बंदों के हुकूक़ होते हैं और उनका लिहाज ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर बंदे का दिल दुखता है या बंदे को खुशी होती है। और ये भी हदीसों में आता है कि अहम इबादत या अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया है कि कोई किसी का दिल जीते, किसी के दिल को खुश करे। हदीस में आता है अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, ये पूरी की पूरी इंसानियत अल्लाह का कुंबा है। लिहाजा जैसे कोई आपका बच्चा सड़क में गिर जाए और आप बालकनी से देख रहे हो, आप शायद उतर के जाने का इरादा करें, लेकिन आपने देखा कि कोई बंदा, उसने उसको उठाया, उसके कपड़े साफ़ किए, उसे प्यार किया, उसकी गंदगी साफ़ की, तो आप अगर देख रहे होंगे अपने बालकनी से, आप तेज़ी से उतर के जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले आप उस बंदे की मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी कि देखो मेरा बेटा गिर गया था और इसने कैसे उसको संभाला। और एक ये कि उसी रास्ते से गुजर जाए तो आप नाराज़ होंगे कि इसको इतनी भी तौफीक नहीं है कि बच्चा गिर गया, कम से कम उसको उठा लें। तो ये तशबीह दी गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं पूरी इंसानियत अल्लाह का कुंबा है, लिहाजा जितनी आप हमदर्दी करेंगे उतनी अल्लाह को प्यार आएगा, अल्लाह को उतनी मोहब्बत आपसे होगी। तो इसलिए रिश्तेदारों से जो सिला रहमी का वादा है वो इसलिए कि बंदे का दिल खुश होता है और उससे अल्लाह भी खुश होते हैं। अब रहा ये मसला कि रिश्तेदारों की अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है, तो जाहिर बात है कि वो तो स्टेप बाय स्टेप होता है। जितना इंसान को अपने माँ बाप, अपने बच्चों से लगाव और उनकी रियायत का जज्बा होता उतना रिश्तेदारों से नहीं होता। जितना रिश्तेदारों से होता उतना गैरों से नहीं होता, ये तो फितरी चीज़ है। या जितना इंसान गैरों की फ़िक्र करता है, गैरों का लिहाज करता है, उससे ज़्यादा अपने रिश्तेदारों का करता है, अपने खूनी रिश्तों का करता है। और जितना इंसान और अपने रिश्तेदारियों में करता है उससे ज़्यादा अपने बच्चों का और अपने माँ बाप का ख्याल रखता है। तो ये तो फितरी चीज़ है। लेकिन इसका एक लॉजिक और मंतिक भी और है कि कोई भी बंदा उस वक्त तक इबादत में लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता, बेहतरीन वो इबादत का मज़ा नहीं ले सकता, अच्छी इबादत खुशू खुदू के साथ नहीं कर सकता, जब तक कि वो इन हुकूक़ को भी अदा करने वाला ना हो। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात है। ये बात ये है कि जब इंसान किसी के साथ हमदर्दी करता है, माना कि आपने आखिर में लिखा है कि कोई ऐसा बंदा होता है जिससे हम बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये जज्बे को, ऐसा जज्बा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। होता है कि जब आप किसी के काम आएंगे, किसी को खुश करेंगे, तो उसकी वजह से आपके दिल में सुकून पैदा होगा, आपको खुशी होगी, आपको दिलजमई होगी, और ये चीज़ आपकी इबादत के लिए मुईन व मददगार होगी। इसीलिए जो लोग रिश्तेदारों के साथ क़तअ रहमी का मामला करते हैं, सिला रहमी का मामला नहीं करते, या वो दूर दूर रहते हैं, या टीट फॉट टाइट के जैसा है कि जैसा तुम सलूक करोगे वैसे हम करेंगे, तुम नहीं बात करते तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसे लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, वो टेंशन में रहते हैं। और जब बंदा टेंशन में रहेगा तो इबादत में भी उसको मज़ा नहीं आएगा, उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसको लुत्फ़ नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। वो नमाज़ ही पढ़ रहा होगा तो उसका टेंशन कहीं और होगा। फ़र्द कर लीजिए आप जिसको पसंद नहीं करते, अगर नमाज में भी आपके बगल में खड़े हो जाए तो कहीं आपकी नमाज़ ख़राब हो जाए, आप पूरे नमाज में आपका ज़हन यानी सारे आपका सब ख़त्म हो जाएगा कि यार ये मेरे बगल में खड़ा हो गया। ये क्यों पैदा हुआ जज्बा? इसलिए कि आपको उससे दूरी है, अदावत है, आप उसे नहीं चाहते कि हमारे बगल में खड़ा हो। तो इसलिए जब आप हमदर्दी करेंगे, सिला रहमी करेंगे,
तो इनसे अल्लाह तबारक व तआला आपको दिल जमई अता करेगा और आपका दिल खुश होगा, आपका जहन हाजिर रहेगा और ये चीज़ें आपको इबादत के लिए भी मुईन व मददगार बनेंगी। इबादत में भी आपको लुत्फ़ और मज़ा आएगा। तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया सिला रहमी का, वो एक अलग मसला है। उसके अलावा जो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में जो हमें टेंशन फ्री रहना है या हमें इबादतों में जो हमें लज्जत महसूस होना है, वो भी उसी वक्त होगा जबकि आप सिला रहमी का मामला करेंगे। जो आदमी बख़ील होता है, सिला रहमी नहीं करता, उसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसे मज़ा नहीं आता और वो इबादत में भी उसे लज्जत नहीं मिलती। तो इसलिए भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है और बड़ी तरगीब दी गई शरीयत के अंदर कि क़तअ रहमी मत करो, और बल्कि सिलमन क़तअक वाफ़ु मन ज़लमक। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई तुमसे क़तअ रहमी करे तो तुम उसके साथ सिला रहमी करो और उसे माफ़ करो जो तुम पर जुल्म करे, यानी जो तुम्हारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, जो तुम्हारा नुकसान चाहे, तुम उसका भला चाहो, वो ख़ुद अगले दिन तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा, वो ख़ुद तुम्हारा मुरीद हो जाएगा, वो ख़ुद तुम्हारा गिरविदा हो जाएगा। तुम करके तो देखो। तो पहले इंसान को ये कुर्बानी देना पड़ेगी, अपने नफ्स, अपने आना को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर इंशाअल्लाह उसकी वो लज्जत महसूस करेगा, इबादतों के अंदर भी, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी, और ये जो आपसी मेल मोहब्बत इसके अंदर भी। इसलिए शरीयत के अंदर बाकायदा सिले रहमी और रिश्तेदारों से और इन तमाम चीज़ों का हुक्म दिया।